हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम में क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। तो ये थे हम लोग कौन, बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा देखिए, बाजीराव प्रथम पेशवा में सबसे महानतम पेशवा थे। यानी बाजीराव प्रथम पेशवा में सबसे महानतम पेशवा थे और मस्तानी नाम की नृत्यांगना से इनका प्रेम प्रसंग भी था। अगर पूछेगा कि बाजीराव प्रथम का किसके साथ प्रेम प्रसंग था, तो आपका था मस्तानी नाम की नृत्यांगना से। यानी कि प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। यानी प्रथम जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध बाजीराव के समय में हुआ था। और बाजीराव द्वितीय जो थे अंतिम पेशवा थे। दे देगा कि अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका मुहम्मद शाह। कौन था? मुहम्मद शाह। यानी कि मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने मुहम्मद शाह का जो शासन काल जब था, तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण कर तख्ते ताउस छीन लिया था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। को बोल देगा क्वेश्चन कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। और नादिर शाह कोहिनूर हीरा भी ले गया। यानी कि नादिर शाह जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, तो उस समय कोहिनूर हीरा भी ले गया था। और तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहाँ के समय में बांदला द्वारा किया गया था। यानी तख्ते ताउस का जो निर्माण था शाहजहाँ के समय में किया गया था। किसके द्वारा? तो बांदला द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि स्वदेशी निर्मित तेजस क्या है। ये स्वदेशी निर्मित जो तेजस है, ये हल्के लड़ाकू विमान है। क्या है? ये हल्के लड़ाकू विमान है। तेजस का जो निर्माण हुआ है HAL द्वारा किया गया है। यानी HAL के द्वारा किया गया है। HAL के द्वारा किया गया है। तेजस जो है विश्व का सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने वाली क्या है, ये विमान है। और तेजस जो है हवा से हवा में, यानी हवा से हवा में और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में क्या है, सक्षम है। फिर से सुनिएगा, तेजस जो है हवा से हवा में ही मार करता है और हवा से धरती पर भी करता है और हवा से समुद्र ही मार करता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। यानी कि लिच्छवी द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। लिच्छवी जो था हम लोग का गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। यानी लिच्छवी जो थी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और बज्जी संघ के प्रमुख 8 गणराज्य थी। यानी कुल टोटल कितना था? 36 था। और जो यहाँ के देखिए कि इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन और हम लोग देखते हैं। देखिए, वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र जो था क्या था? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। वर्तमान में पुराना गणतंत्र क्या है आपका? फ्रांस है। और अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु जो थे बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किए थे। और अम्रपाली यहाँ की नृत्यांगना थी, जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बन गई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो हो जाएगा आपका जोड़ने का जब भी बात करेगा तो आपका होता है 42वां। कौन सा? 42वां में आपका 1976 ईस्वी में 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में सभी संशोधन जोड़ा गया। यानी 1976 द्वारा 42वें संविधान द्वारा आपका प्रस्तावना में सभी संशोधन क्या किया गया था? जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता है। जो भारतीय संविधान का जो हम लोग का प्रस्तावना है, उसको हम लोग संविधान का क्या मानते हैं? तो अंग मानते हैं। अब तक प्रस्तावना में एकमात्र 12 संशोधन हुआ।
यानी प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र बार संशोधन हुआ है और 42वें जो संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। आपका देगा क्वेश्चन कि लघु संविधान किसको बोलते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपको बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है, आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान को प्रस्तावना की कुंजी किसने कहा है, आपका हो जाएगा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। किसने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। आप लोग ये इंपॉर्टेंट बातों को जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि खरीफ और रबी की फसलों के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो इसको आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग जायद। क्या बोलते हैं, जायद फसल। यानी कि जायद फसल खरीफ और रबी की फसलों के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली क्या है, फसल है। यानी दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है उसमें जो फसल पैदा की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जायद फसल। जायद फसल में जैसे आप लोग जानते हैं क्या आता है, लोबिया आता है, मूंग आता है, मरू यानी कि उसको बोलते हैं रागी बोलते हैं। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में खरीफ फसल बोया जाता है। अगर आगे क्वेश्चन आप कराया गया कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल बोया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में खरीफ फसल। और रबी फसल का मुख्य उत्पादन सबसे अधिक क्या है, तो गेहूं है। और खरीफ फसल का पूछेगा तो क्या है, धान है। और नकदी फसल में आप लोगों को क्या क्या आता है, तो ये भी जान लीजिए। नकदी फसल में हम लोग का आता है चाय आता है, कहवा आता है, कॉफ़ी आता है, रबर आता है और तंबाकू आता है। और भारत का जो मुख्य भोज्य पदार्थ है वो क्या है, तो भारत का हम लोग का मुख्य भोज्य पदार्थ है जो चावल है। और विश्व का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, वो है गेहूँ। चावल सबसे अधिक कहाँ किस देश में उत्पादन किया जाता है, तो चावल सबसे अधिक चीन में उत्पादन किया जाता है। और भारत में बोलेगा तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि राष्ट्रीय रेल म्यूजियम किस शहर में है। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है वो हम लोग की दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो हो जाए, देखिए रेल का जो परिचालन जो प्रथम बार मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में हुआ था। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि रेल का प्रथम परिचालन किसके और किसके बीच में हुआ था, तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में हुआ था। और कब हुआ था यह भी आप लोग जान लीजिए, 1830 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाया गया था मुंबई से थाने, जो कि आपका 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और भारत में रेलवे का सर्वाधिक जो विस्तार है किसके काल में मिलता है, तो लॉर्ड कर्जन के काल में ये मिलता है। और रेलवे बोर्ड की अगर स्थापना बोलेगा तो रेलवे बोर्ड का स्थापना जो है 1905 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होकर गंगा नदी बनती है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा हम लोग का, देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग पर होकर गंगा नदी पर बनती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करता है। जो गंगा नदी जो हम लोग की है वो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। और गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी से गंगा नदी क्या होती है, निकलती है। बोल देगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हम लोग की गंगा नदी निकलती हैं। और गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है तो आप लोग जानते होंगे कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कि मखदूम कुंड कहाँ स्थित है। तो मखदूम कुंड आप लोग जानते होंगे कि ये बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ पर है, ये बिहार शरीफ में स्थित है। सीता, देखिए अगर आपका और कुंड के बारे में पूछेगा, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और आदि बिहार का प्रसिद्ध गर्म जल का कुंड जो कहाँ है वो भी कहाँ है, मखदूम कुंड जो कहाँ है, बिहार शरीफ में है। मुंगेर और राजगीर में गर्म जल का कुंड क्या है, सबसे प्रसिद्ध। अगर आएगा आपको कि गर्म जल का प्रसिद्ध कुंड किस आपको जिले में है, तो राजगीर और मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा आपका सिवान जिले में। कहाँ पर है, ये जो उन लोग का जीरादेई जो है वो सिवान जिले में स्थित है।
देखिए इस राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम लोग एक दो लाइन जानते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। ये जो राजेंद्र प्रसाद जो थे हम लोग के भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, उनको 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कितनी बार हुए थे? 2 बार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो आपको बोलेगा तो कहाँ पर है? तो पटना में है। कहाँ पर? तो पटना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे भली भांति कि मैला आंचल के जो हम लोग को लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। देखिए जो फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी भाषा में आंचलिक उपन्यास के जनक हैं। याद रखिएगा कि आंचलिक उपन्यास के जनक किन्हें माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को, यानी कि हिंदी भाषा में। ठीक है, इन्होंने देखिए इन्होंने जो है मैला आंचल उपन्यास पूर्णिया के क्षेत्र मेरीगंज को आधार बनाकर लिखी थी। ठीक है, किनको आधार बनाकर लिखा था? तो पूर्णिया के क्षेत्र को और मेरीगंज को आधार बनाकर लिखा था, जो अत्यंत सजीव क्या था? जो कि अत्यंत सजीव और आकर्षण वातावरण निर्माण करने में सफल रहे। और हम लोग के थे एक रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका पुस्तक था कुरुक्षेत्र, रसीम रथी और उर्वशी, जो इनका महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है। और राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का सिपाही कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम की सिपाही कहा जाता है। और गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध पुस्तक है। आपका क्वेश्चन अगर आएगा कि गेहूं और गुलाब किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो बिहार का जो सबसे छोटा जिला है फ्रेंड्स हम लोग का वो है शिवहर। कौन है? शिवहर। और बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन है? तो हो जाएगा आपका शेखपुरा। सबसे छोटा जिला बोलेगा क्षेत्रफल के तो शिवहर, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या में बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका शेखपुरा। और बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। और बिहार का सबसे बड़ा जिला बोलेगा जनसंख्या में तो हो जाएगा आपका पटना। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो हो जाएगा आपका लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लद्दाख। अगला क्वेश्चन हम लोग का है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? जो ए होगा वो क्या होगा? सही होगा। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या किया गया था? लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर संविधान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पारसी क्रांतिकारी मैडम भिखाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, उसका नाम क्या था? तो उसका फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे उसका नाम था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। इस पत्रिका का नाम क्या था? वंदे मातरम। देखिए विदेशों में झंडा फहराने वाले भारतीय कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। कब फहराई थी? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। देखिए जो हम लोग की भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसको कहा जाता है? तो मैडम कामा को, यानी कि मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता उनको बोला जाता है। और इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी हैं? तो ये थे हम लोग के बिरजू महाराज साहब। कौन थे? बिरजू महाराज। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा।
सी क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आ जाएगा कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो कथक। देखिएगा यहाँ पर केलुचरण महापात्रा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य गुरु थे। सोनल मानसिंह यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य के कलाकार हैं। और आपको जानते हैं आप लोग हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता गायक मोहिनीअट्टम नृत्य का कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किस मिश्रण से बना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग का है वो चूना और क्लोरीन से बना है, चूना और क्लोरीन से बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग CaOCl2। यानी कि इसका जो उपयोग जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में कागज़ तथा कपड़ों में, विरंजक में, रासायनिक उद्योगों में और क्लोरोफॉर्म के उत्पाद में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि हवा में किस गैस की मौजूदगी से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो ये जो होता है हम लोग का किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है, इनका रंग जो होता है फीका क्या होता है, फीका पड़ जाता है। तो देखिएगा हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं H2S का। यानी H2S का जो उपयोग जो होता है, देखिए ये सल्फाइड के निर्माण में लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। देखिए आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस फैली हुई है, तो जो हम लोग की है नाइट्रोजन है 78%। क्या है, नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है। यानी कि नाइट्रोजन गैस का हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है। यानी उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिएगा तो लोहा व इस्पात के उद्योग में तनुकारक के रूप में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु विद्युत स्टेशन जो था हम लोग का तारापुर में स्थापित किया गया था। तो इस देखिए जो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। जो तारापुर जो हम लोग का स्टेशन जो था परमाणु विद्युत स्टेशन, तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो अमेरिका के। यह अमेरिका से आयोजित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। देखिए परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 ईस्वी में जो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, देखिए इसमें और एक टॉपिक है आप लोग जानते होंगे। देखिए रावत भाटा के बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें ही है रावत भाटा परमाणु जो विद्युत गिरी की प्रारंभ जो कहाँ से किसके सहयोग से हुआ था, तो कनाडा के सहयोग से हुआ था। और कहाँ पर है, कब हुआ था, 1972 में। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। लेकिन ये जो बाद में जो ये जो परियोजना था वो स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई थी। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रत्येक दिशा में दर्पण के पीछे क्या होता है, दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से क्या होता है, छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यानी कि इस जो प्रश्न का जो हम लोग का राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा। यानी आभासी, सीधा एवं क्या होता है, छोटा बनता है। देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग जो हम लोग का फ्रेंड होता है ना, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सिर के पास जो पीछे के जो दृश्य को देखने के लिए किया जाता है उसमें किया जाता है। और सोडियम परावर्तक लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। हम लोग टाइम को ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे। देखिए मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो मैग्नीशियम का जो महत्वपूर्ण जो अयस्क है आपका कार्नेलाइट है। क्या है, कार्नेलाइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए कार्नेलाइट जो होता है पोटेशियम का भी अयस्क है। याद रखिएगा कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कीसेराइट जो है ये क्या, ये सब क्या है, इसका अयस्क है। कीसेराइट जो है किसका अयस्क है, तो कीसेराइट जो है वो टीन का अयस्क है। और गैल्ना जो है वो किस चीज़ का अयस्क है, तो लेड का अयस्क है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
कह रहा है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है। तो एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण जो है वो कह रहा है किससे होता है, तो होता है लिम्फोसाइट से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा लिम्फोसाइट दो प्रकार का, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण के किस स्तर से बनती है। तो याद रखिएगा जो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं कोशिकाएं भ्रूण की एक्टोडर्म कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यानी एक्टोडर्म कोशिकाओं से क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखिए ये जो होता है अपवाद में ये क्या होता है ना कि न्यूरोग्लियम कोशा को छोड़कर, न्यूरोग्लियम जो कोशा होता है इसको छोड़कर बाकी सब में क्या होता है, ये क्या होता है कि भ्रूण की एक्टोडर्म कोशिकाएं में उत्पन्न होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तत्व कैंसर कारक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा जो कैंसर जो कारक होता है वो क्रोमियम होता है। क्या होता है, वो क्रोमियम होता है। देखिए कैंसर जो होता है मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक हो सकता है। याद रखिएगा जो कैंसर होता है मनुष्य के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर उसके अस्थि तक कहीं भी हो सकता है। कैंसर जो होता है फ्रेंड्स हम लोग को मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इस चारों प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पहला जो होता है कर्मी, क्या होता है, कर्मी नुमास होता है, यानी जो इसकी उत्पत्ति जो होती है उपकला ऊतकों से होती है। किससे होती है, उपकला ऊतकों से होती है। एक होता है सार्कोमास, यह जो कैंसर होता है संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। एक होता है आपका ल्यूकीमियास, यह होता है यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। एक होता है आपका लिम्फोमास जो फ्रेंड्स ये होता है ना ये बहुत खतरनाक होता है। यह कैंसर लसिका गांठी एवं प्लीहा में होता है। और ये क्या होता है, लसिका गांठी एवं प्लीहा में होता है। और देखिए होता है इटाई, आप लोग जानते होंगे कि इटाई नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो आप लोग जानते होंगे एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। देखिए AIDS इसको हम लोग बोलते हैं AIDS का जो पूरा नाम आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स को पता करने के लिए व्यक्तियों को किस जांच से गुजरना पड़ता है, तो एलिसा जांच करवाना पड़ता है। और एलिसा का जो पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉल्वेंट एजी। देखिए वेस्टर्न वाट टेस्ट यह संक्रमण की खास जांच है, यानी जो एड्स जो है हम लोग का इसका सबसे खास जांच जो होता है वो वेस्टर्न वाट टेस्ट होता है, जो कि ये सबसे खास जांच है एड्स का, जो कि पॉजिटिव होने पर बताता है कि यह व्यक्ति HIV रोग से ग्रसित है या नहीं है। एड्स के उपचार के लिए वर्तमान में देखिएगा एड्स के उपचार के लिए वर्तमान में एजिडोथाइमिडिन नामक औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। किस औषधि का, तो एक बार पुनः आप लोग इसको जान लीजिए, एजिडोथाइमिडिन नामक औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का रुधिर का थक्का जमने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की। देखिए विटामिन जो के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण क्या होता है, यह कृत में होता है, जो कि रक्त का थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप लोग जानिएगा इसको विस्तार से। आप लोग मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे तो आप लोग को ये संकोच न हो, यानी कि जो के की जो उपस्थिति होता है किसमें, थ्रोम्बिन का संश्लेषण में, तो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, जो कि रक्त का थक्का बनने में हम लोग की क्या करता है, सहायता करता है। और रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, तब फाइब्रोनोजन होता है। याद रखिएगा अनिवार्य प्रोटीन जो होता है फाइब्रोनोजन होता है। और सामान्यतः जो रक्त का थक्का जो बनता है वो 2 से 5 मिनट में बन जाता है। कितने मिनट में, 2 से 5 मिनट में। तो देखिए विटामिन जो है विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है। और विटामिन ई के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति में कमी होना। और विटामिन सी का जो होता है वो क्या होता है, विटामिन सी की कमी के कारण
स्पर्विक रोग, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना और बहुत सारे ऐसे इसमें रोग होते हैं। तो अगर हम लोग का देखिए यानी कि इसका राइट आंसर होगा विटामिन के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गई है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 8। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल विस्तारित किया गया है। आयोग का विस्तारित कार्यकाल है तो कह रहा है इसका राइट आंसर अक्टूबर 2020 था 15वें वित्त आयोग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे को वर्ष 2018-19 में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई। कह रहा है कितना आय हुआ है यानी कि कब 18-19 में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से कितना आय हुआ है। तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा 139.20 करोड़ यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम लोग इससे और अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग ला सकें। और हमारे आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, थैंक यू।